अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मेरी लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद सरीना में, सो उसका व्लॉग है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है। व्लॉग पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर लीजिएगा व्लॉग को। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं अपना आउटलुक दिखाती हूँ। ये मेरा आउटफिट था जो कि मैंने पहना था एथनिक का, और ब्राउन कलर मुझे बहुत फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ब्राउन की थीम रखी थी। सो व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस का स्टार्टिंग और मेरी स्पीच, तो एंजॉय कीजिएगा। ये मोमेंट था जब हम वेट कर रहे थे कि कॉन्फ्रेंस हॉल ओपन हो और हम लोग जाएं, सब लोग फिर वेलकम हो जाता है और वेलकम एंजॉय करें। और बुलंदियों पर जाना है, कामयाबी की राहों पर और आगे निकलना है। सो लेट्स राइज अबव। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ लारेब को। लारेब आप कहाँ पे प्लीज स्टेज पे। मीरपुर खास सिटी से असिस्टेंट परफॉर्मेंस है। 2012 में लारेब ने हमें ज्वाइन किया, 11 साल हो गए और हर साल जो है लारेब का वो पिछले साल से बेहतर होता है। तो लारेब ओवर टू यू। रफीका अलीम जी साहब, चेयरमैन ईएफ लाइफ, ताहिर जी साजिद साहब, वाइस चेयरमैन ईएफ लाइफ, मोहम्मद अली अहमद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ईएफ लाइफ, मुस्तफ़ा हुसैन साहब, नेशनल सेल्स डायरेक्टर ईएफ लाइफ, शाहजहां साहब, डिप्टी नेशनल सेल्स डायरेक्टर ईएफ लाइफ, और मेरे सेल्स और मैनेजमेंट के पुरज़म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ख्वाब था कि मुझे कब मौका मिलता है और मैं आप लोगों से अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। सो आज मेरा लकी डे है कि मुझे ये मौका प्रोवाइड किया ईएफ लाइफ ने। So thank you so much, sir. क्योंकि इस फोरम पे आकर बात करना हम सेल्स पर्सन के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। तो ये एजाज़ ईएफ लाइफ ने मुझे दिया। आज वंस अगेन थैंक यू करना चाहूँगी। अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और डेडिकेट टू ऑल जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए शेर होगा मेरी तरफ से कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरा नाम लारेब फवाद है। मैंने ईएफ लाइफ को 24 सितंबर 2012 में ज्वाइन किया था एज ए सेल्स कंसल्टेंट।
बेसिकली मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं यहाँ पे EFU में आने का एक हादसाती एक वाक़या है। बाय बर्थ हैदराबाद से होते हुए मेरे को खास ज्वाइनिंग की EFU में। एक्चुअली मेरी जो नानू है वो पैरालाइज हो गई और मामा को उनकी लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा, तो हम सारे सिबलिंग्स को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और मेरी ड्यूरिंग स्टडी चल रही थी तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। अचानक बैठे बैठे ही सोचा कि फ्रेंड्स वगैरह सारे हैदराबाद में रह गए, तो प्राइवेट स्टडी कंटिन्यू कर रही थी, तो मैंने सोचा मुझे जॉब करनी है और मुझे कुछ करना है, क्योंकि हर इंसान के ख्वाब होते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने सारे ड्रीम्स पूरे करे। तो मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का ये ख्वाब था कि मैं एक ऐसे कैरियर को जो है जुड़ूँ, एक ऐसे कैरियर के साथ मेरी वाबस्तगी हो कि जहाँ पर रहकर मैं अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे कर सकूँ। तो EFU लाइफ की एक बैठे बैठे एक दिन मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट की जो टीवी पर स्क्रिप्ट आती है मैंने वो देखी, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू अप्लाई कर दिया। और जब मुझे कॉल आती है मेरी, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए। इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए जब मैं जाती हूँ तो सेलेक्ट हो जाती हूँ और उस इंटरव्यू में मुझे फील होता है कि यही मेरा ड्रीम कैरियर था जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि इतना खूबसूरत कैरियर जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये वही सारे ख्वाब हैं जो मैं अपने आप से बातें करती थी। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ख्वाब देखता है और वो अपने आप से बातें करता है। हर इंसान का कोई ना कोई फेज़ होता है, तो मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब ऐसे कार्य के साथ जुड़ूँ जहाँ पर जो मेरे दिल में बातें हैं वो पूरी हों। तो EFU लाइफ में जब मैंने सोचा कि मुझे काम करना है और सेलेक्ट होने के बाद घर गई, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके साथ ये चैलेंज आया होगा। मेरी लाइफ में भी ये चैलेंज मेरे घर से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुझे मेरी मामा ने और मेरे भाई ने नो कर दिया कि आप इंश्योरेंस में काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप पॉलिसी सेल करेंगी, आप कमीशन पे काम करेंगी, आपको पता है कि किस तरह काम होता है, आपको अंदाज़ा है कि आप किस तरह किसको कन्वेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस बहुत टफ है, यहाँ पर पैसे टाइम पर नहीं आते। बहुत सारे लोगों ने उनको पता नहीं क्या कहा हुआ था, और ये हमारे माशरे में जो इस तरह के साउंड्स होते हैं, तो मैं बहुत उस टाइम शॉक में आ गई कि मैं किस तरह इनको कन्वेंस करूँ कि मेरे अंदर का इंसान क्या बात कर रहा है। लेकिन उस मोमेंट पर मैं एक पर्सनालिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो मेरे फादर हैं कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। और वैसे भी जो बेटियाँ होती हैं वो रानियाँ होती हैं अपने बाबा की, तो थैंक यू सो मच बाबा, बिकॉज ऑफ यू मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दी और मैंने EFU ज्वाइन किया। EFU ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट डे था मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है। ये मेमोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ के बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं जो मैं कभी भूलना भी नहीं चाहूँगी, और क्योंकि इन सारी बातों से कनेक्ट होती है मेरी सक्सेस। तो जब मेरा फर्स्ट डे था EFU लाइफ में, तो हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर होते थे मिस्टर सुरेश कुमार। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें करी, मुझे उनकी बातें बहुत दिल को लगी और मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कुछ है और ये कोई चीज़ें क्यों लोग बोल रहे हैं जो मैं सोचती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, सब लोगों के साथ बात कर रहे थे, वो मुखातिब थे, कि यहाँ पागल और जुनूनी लोग टिकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। यहाँ कामयाब इस कैरियर में वो लोग होते हैं जो पागल होते हैं और जुनूनी होते हैं। तो मैंने सोचा उस लम्हे कि ये दोनों क्वालिटियाँ मेरे अंदर हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। तो बस उस दिन डिसाइड कर लिया और इसको जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन शुरू में 4 महीने तक मैं ज़ीरो पर रही, ज़ीरो बिजनेस के साथ, ज़ीरो इनकम के साथ सर्वाइव किया। और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ आपको टेस्ट करती है। और मुझे भी लाइफ ने टेस्ट किया। जब मैंने 4 महीने बाद अपना पहला प्रीमियम बुक किया, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्रीमियम का था। और मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कोट करना चाहूँगी
कि उन 4 महीनों ने मुझे स्ट्रेंथ दी और मुझे अपने आप को मनवाने का अंदर और जुनून पैदा हुआ कि जब मैं 4 महीने सर्वाइव कर सकती हूँ, एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। उसके बाद अंततः मेहनत के बाद 2013 में पहली बार BDM क्वालिफाई किया और वो मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी 2014 में। और मैंने मूविंग पिक पे अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जब आई तो मैंने सोचा कि मुझे जो इन्वायरमेंट मिला कॉन्फ्रेंस का, मैंने कहा ज़िंदगी में कभी कॉन्फ्रेंस हम मिस नहीं करनी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस एक ऐसा हमारा सेलिब्रेशन इवेंट होता है कि पूरे साल हम मेहनत करते हैं इस दिन के लिए। सो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 11वां साल है और मैं कंसेक्टिवली BDM क्वालिफाई कर रही हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। MPRT क्वालिफाई किया है 9 टाइम्स, उनमें से 2 टाइम टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया, 2 टाइम COT किया है और फैल्कन्स मेंबरशिप स्कीम और एक ऑटो में आकर सफ़र स्टार्ट करने वाली लड़की को EFU लाइफ की वजह से पहली राइड 2015 में मिली मेहरान, और उसके बाद अपनी राइड को मैंने फास्ट ट्रैक में क्वालिफाई किया, स्विफ्ट में। उसके साथ मैंने 2021 में होंडा सिटी क्वालिफाई की और ये सिर्फ और सिर्फ EFU की वजह से हुआ पूरा मेरे ख्वाब। उसके साथ बहुत ख्वाहिश होती है इंसान की दुनिया देखने की, तो मैंने EFU के प्लेटफॉर्म पे रहकर कुछ ममालिक विज़िट किए, कन्वेंशंस अटेंड किए, ट्रिप्स क्वालिफाई किए, जिसमें दुबई, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, लेबनान, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी जैसे ममालिक को मैं विज़िट किया बिकॉज ऑफ EFU, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ के भी सारे ख्वाब पूरे होंगे। और EFU की वजह से मुझे लास्ट ईयर मल्टीपल USA का वीज़ा मिला, तो थैंक यू सो मच EFU लाइफ। और यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगी कि मैं बहुत कुछ नसीब समझती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला ने मुझे EFU जैसा प्लेटफॉर्म दिया, और आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ नसीब हैं कि आप EFU लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्बत सोच का होना, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपको टेस्ट करती है। मज़ा तब है जब आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, क्योंकि अशफाक साहब बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि आप गुलाब बने, कांटे ना बने, क्योंकि अगर आप कांटे नहीं बने तो एक दिन गुलाब ज़रूर बन जाएंगे। तो मैं इससे मुत्तफिक हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि जो इंसान पॉजिटिव सोचता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, वसीले उसके लिए पैदा होते हैं, रास्ते उसके लिए खुलते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके सामने होता है। अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ काम स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिविटी आपको फेस करना पड़ेगी, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम स्टार्ट करेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे। और आखिर में मैं अल्लाह ताला का और अपने पेरेंट्स का, अपने सीनियर मैनेजर का, अब्दुल्ला घुमरो साहब का, शरवण कुमार रिपोर्टिंग मैनेजर का थैंक यू करना चाहूँगी, और खुसूसन ख़ास तौर पर अपने मेंटोर हस्बैंड मोहम्मद फवाद फैसल रीजनल मैनेजर, और अपने 2 लिटिल चैम्प्स शानजी फवाद और फारिस अली कि जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। और अपनी बात का इख्तिताम इस शेर पर करूँगी। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अल्लाह ताला मेरा और आप सब लोगों का हाथ में। थैंक यू सो मच।